हेलो, गुड मॉर्निंग। रात मेरी वीडियो नहीं आई, कहीं चली गई थी। फिर मैंने मशीन कल ही लगा ली थी। मैंने कहा आज संडे है, आज नहीं लगाऊंगी, छुट्टियां चल रही हैं, कभी भी लगा लो। तो इस वजह से फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो डालने की। मैंने कहा सुबह ही डालूंगी। तो क्या कहते हैं, अब तो छुट्टियां हैं, कभी भी कुछ किसी भी टाइम काम कर लो, बाउंडेशन नहीं है ना। दीदी ने वीडियो डाली, जगत दीदी की बात करूँगी और थोड़ी सी और बात करूँगी। जगत दीदी ने वीडियो डाली पुरानी, कंटेंट नहीं है, या इतना ज़्यादा तुम्हें पैसे की हपस है कि इस पे भी उस पे भी। वीडियो तो तुमने एक डाली थी ना, परसों, नहीं परसों परसों डाली उन्होंने पुरानी वीडियो डालती हैं वो दूसरे चैनल पर, जिसमें उन्होंने वो पहले दिखाई थी एक बार साड़ियाँ की, ये साड़ी मेरी शादी की है, ये साड़ियाँ मुझे उन्होंने याद दिलाई। ये ट्राई कर रही हैं शायद, लिखा है डाउनफॉल, मेरा डाउनफॉल लोग चाहते हैं। उस टाइम कह रही हैं जिस टाइम तुलती बोल रही थी। कौन चाह रहा था तुम्हारा डाउनफॉल? किसने चाहा था तुम्हारा डाउनफॉल? सब तुम्हारा साथ देते थे, सब सिंपैथी थी सबकी तुम्हारे साथ, पहली बात। दूसरी बात, डाउनफॉल तुम्हारा भगवान ने कर दिया, तुम्हारी लाइफ का डाउनफॉल कर दिया। चैनल की बात छोड़ो, तुम्हारी लाइफ का डाउनफॉल किया है वो भी भगवान ने। इंसान, देखिए, इंसान कितना किसी का बुरा चाहे हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा डाउनफॉल तुम्हारी लाइफ का जो करा है, तुम चाहे समझो या मत समझो, बल्कि तुम्हारे परिवार में सबकी लाइफ का जो डाउनफॉल करा है वो भगवान ने करा है। तुम उस वीडियो में कह रहे हो ना, जाके इसकी जो है वीडियो में अब जो आ जाएंगे ना वो पीआर करने के लिए, ये अगर हम रिएक्शन वाले कहते हैं इनकी वीडियो का जवाब या इनकी शॉर्ट का जवाब या इनके फेसबुक का जवाब या इनकी इंस्टाग्राम का जवाब हम देते हैं, तो कम से कम लोग वहाँ जाकर भी तो देखते हैं। ये सोचो, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी तो होता है अगर हम रिएक्शन देते हैं। कितने लोग जाकर देखते हैं, अब कितने लोग ये वीडियो देखेंगे जाकर, जिसका मैं बता रही हूँ। परसों की वीडियो है, शायद दूसरे चैनल पे डाली, बेटी के नाम से चैनल है। कौन डाउनफॉल किसका करता है? कोई नहीं करता। उसमें कह रहे हैं ना कि लोग चाह रहे हैं, तुम्हारी माता जी हंस रही हैं खड़े खड़े, क्योंकि उस टाइम तो बात ही अलग थी तुम्हारी, है ना, अपने दिवंगत पति का नाम ले रही हो। तो ये जो पुरानी वीडियो तुम डाल रही हो ना पति का नाम ले लेके, पब्लिक को ट्राई कर रही हो कि पब्लिक मुझे सिंपैथी देती है या नहीं देती है। अगर देती है तो मैं फिर अपनी पुराने ढर्रे पे आऊँ, लेकिन नहीं, पब्लिक अब तुम्हें अच्छी तरह जान गई है, अच्छी तरह पहचान गई है तुम्हारी हर बात को। मतलब एक चैनल पे नई वीडियो आएगी, एक चैनल पे पुरानी वीडियो आएगी। कितना बेवकूफ़ बनाती है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ गए तुम्हारे, है ना। ठीक है, सोच है तुम्हारी ये। पहचान क्यों आ रही है इस टाइम? तुम्हारा मुंह है इतना फूला हुआ, उस टाइम मुंह फूला हुआ नहीं था, इस टाइम मुंह फूला हुआ है, इसलिए पहचान आ गई। नहीं तो पहचान भी नहीं पड़ती इतनी। जो नए लोग हैं उन्हें तो क्या पड़ेगी, वो तो पहली बार ही देखें, लेकिन पुराने लोग हैं उन्हें पहचान नहीं पड़ती, उन्हें भी। लेकिन इस टाइम तुम्हारा मुंह सूजा हुआ है खूब, बिल्कुल लग रही हो 55-60 साल, 55 साल की, 50 साल की। और हाँ, अब साड़ियों की याद, उनकी याद, ये पब्लिक को ना बेवकूफ़ मत बनाओ यार। तुम बहुत बेवकूफ़ बनाती हो, मैं बार बार कह रही हूँ। तुम पब्लिक को सी समझती हो, बिल्कुल सी समझती हो। तुम्हारे मन में पब्लिक को लेकर, ऑडियंस को लेकर बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तुम्हारे दिल में। किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है भाई, तुम एक अलग ही टाइप की औरत हो। अब बहुत अच्छा होगा, हम अपनी कुलदेवी जा रहे हैं, हम अपनी कुलदेवी माता के मंदिर जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। ये खुशखबरियाँ इतने सालों से हम सुन रहे हैं, खुशखबरी खुशखबरी। क्या खुशखबरी? अभी तुम्हारी भतीजी का वो हुआ था, क्या कहते हैं, अन्नप्राशन, तो बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली थी, बहुत बड़ी खुशखबरी यही खुशखबरी थी कि अन्नप्राशन है। अब जो तुम कुलदेवी के मंदिर गई हो, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, बहुत खुशखबरी आने वाली। तो वो कुलदेवी के मंदिर में कुछ नहीं है, मंदिर में तो गई हो। क्यों गई हो? क्योंकि तुम्हारी भतीजी का मुंडन है, तुम अपनी भतीजी का मुंडन कराने गई हो, ठीक है। तो बेवकूफ़ मत बनाया करो। देखो बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखो, बड़े भी नहीं ज़्यादा, एक तो छोटी, ज़्यादा बड़ी भी यूट्यूबर नहीं है रुचि, उसके बच्चा हुआ तुरंत उसने दिखा दिया, तुरंत उसने बता दिया लड़का है। ऐसे ही सबा इब्राहिम के लड़का हुआ, तुरंत उन्होंने बाहर आके बता दिया बेबी बॉय हुआ है, और तुरंत उन्होंने फेस भी दिखा दिया एक दिन बाद ही। तो ये ना छिचोरी हरकतें मत करा करो कि बहुत खुशखबरी, बहुत खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? एक शादी शादी शादी, क्या है शादी? क्या है शादी? हो गई ना शादी एक बार इस उम्र में यार तुम्हारे अंदर। मैं कह दूंगी, मैंने एक वीडियो में
टाइटल डाल दिया था कि दीदी को चुल बहुत है, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था। लोगों ने आके मुझसे कहा था कि तुम्हारे शब्द कैसे हैं, तुम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हो। वाकई में चुल बहुत है दीदी को, बहुत चुल है दीदी को। कौन सी खुशखबरी है, हमें बताओ, हमें मत बताओ, तुम पब्लिक को बताओ ना शॉर्ट में आके। क्यों बेवकूफ बनाती हो? भतीजी का मुंडन है, भतीजी का मुंडन करा के घर आ जाएंगे, हो गई खुशखबरी खत्म। हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, तुम्हें वहीं पहुँच के पता चलेगा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहीं पे, वहीं पहुँच के पता चलेगा। अरे पहुँच के क्या, तुम्हारी भाभी के मुँह से सब पता चल गया था कि अब हमारी बेटी का नाम लेके कहा था इसका ये टकली होगी, और हम समझ गए थे कि जेठ के महीने में काशी को द्वादशी को मावस तक मुंडन करा लेते हैं, हम समझ गए थे। तो तुम्हारी भाभी ने पहले ही बता दिया था। तुम जो थी, अब पता चलेगा, अब पता, तुम इतनी बड़ी वाली हो कि तुमने क्यों नहीं बताया था। वो तो तुम्हारी वजह दूसरी थी, जो तुमने एंगेजमेंट की कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी थी, कानों कान। और तुमने उन्हें साहबजादे अपने जो होने वाले तुम्हारे पति थे जिनसे एंगेजमेंट हो रही थी, वो भी उसी दिन दिखाए थे, क्योंकि तुम्हें ये बटोरने थे पब्लिक से। तुम अगर पब्लिक को प्यार करती ना तो पब्लिक से पहले बता देती, है ना। लेकिन नहीं, तुम्हें पब्लिक से केवल ये निकालने हैं, इसीलिए तुम बेवकूफ़ बनाती है। और आजकल वो भी दीवाने हुए पड़े, पता ना किसकी याद, कैसे कैसे गाने की वीडियो बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं हमें नहीं पता। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इनके लिए बना रहे हैं किसी और के। अब क्या शादी करेंगी यार, 43 साल की उम्र हो गई, क्या शादी करेंगी, क्या है शादी में। अरे उन्हें तो अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, देखें अपना अच्छी सी लड़की देख के शादी करें, उन्हें मिल जाएगी, अच्छे इंसान है वो। इन्हें क्या ज़रूरत है, 8 साल की लड़की हो गई, 90 साल में लग गई है, अब ये शादी करेंगी, ये शादी नहीं करेगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये शादी नहीं करेंगी, ये केवल तुम लोगों का बेवकूफ़ बनाएंगी। अब खुशी आने वाली है, अब एक खुशी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी आने वाली, बस यही करती रहेंगी ये और कुछ नहीं। और ये खुशी आते 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 इन पर बुढ़ापा तो आ ही गया, और बिल्कुल लड़की जवान हो जाएगी। हर बात में कोई खुशी नहीं है, मुंडन कराने गई है, मुंडन हो जाएगा, बस बात यही खुशी है। जो दर्द दिया है ना तुमने मनीषा को, जिंदगी भर का दिया है, और ये दर्द का तुम्हें पश्चाताप होगा, होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि जब ये दर्द तुम्हारे सामने आएगा, किसी भी रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आएगा जरूर। इतना ध्यान रख लेना जगत दीदी, जो तुमने मनीषा को दर्द दिया है, चाहे तुम कितना इस टाइम अपने आप को वो बना लो, कितना उसे उस पर टोंट कर लो, कितना उसे सता लो, लेकिन इस दर्द का पश्चाताप तुम्हारे सामने करोगी तुम, और इसका रूप दूसरा रूप बन के तुम्हारे परिवार में भी, तुम्हारे पास भी ये आएगा। देख लेना किसके रूप में आए, वो एक बात अलग है, देख लेना, याद रखना मेरी बात। क्योंकि उस दर्द की भरपाई नहीं है। तुमने वो बीज बोया है, जिस बीज वो कभी पौधा मुरझाएगा नहीं, हरा होता रहेगा, क्योंकि उसे जो तुमने शक का बीज बोया है ना, वो विश्वास नहीं कर पाएगी जिंदगी भर अपने हस्बैंड में। ये तकलीफ उसकी हमेशा रहेगी कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, बस। मैंने कहा ना, ये ट्राई कर रही है, पूरा ट्राई कर रही है कि देखें पब्लिक मुझे सिंपैथी देती है अगर मैं उनका नाम लेती हूँ, अपने दिवंगत पति का मतलब मेरे उसकी ऑडियंस की क्या वो है, क्या नज़रिया है, देखते हैं क्या इसका रिएक्शन है ना। लेकिन पब्लिक अब नहीं देगी तुम्हें, पब्लिक तुम्हें समझ गई है। मतलब किसी भी तरह से उन्हें इसे व्यूज़ चाहिए, किसी भी तरीके से, यानी कि चाहे वो सचिन के साथ फ़ोटो डाल दे अपनी, चाहे वो मनीषा को परेशान कर दे, चाहे वो बच्ची के साथ फ़ोटो डाल दे, चाहे वो अपने दिवंगत पति का नाम ले ले, बस इसे किसी भी तरीके से व्यूज़ चाहिए, और कोई मतलब नहीं है इसका। किसको किस बात से कितना दुख होगा, किसको मेरी इस बात से किसको कितनी परेशानी होगी, इसे कुछ नहीं है, इसे केवल व्यूज़ चाहिए। साड़ियाँ दिखा रही हो, अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा रही हो, पुराने का उनके तो अच्छे अच्छे कपड़े तुम सब कचरे में डाल रही, एक आध सूट, एक आध पैंट की शर्ट उनका भी याद के लिए रख लेती, लेकिन कोई बात नहीं, मत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी निशानी तुम्हारे पास बेटी के रूप में है ना। उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, है ना, क्योंकि कचरे के डिब्बे में कपड़े फेंक के आई हूँ उनके, जो सुबह को कचरे वाला आता है ना, शर्म नहीं आती औरत को यार, शर्म नहीं आती, कैसी औरत है ये। उसके नाम से इसने मिलियन बना ली अपने हस्बैंड के नाम से, और जीते जी हस्बैंड कहते ना कि
जीते जी कदर मत करो, और मरने के बाद जो है शनील की चादरें और बढ़िया बढ़िया कपड़े पंडित को दो, और क्या कहते हैं बढ़िया बढ़िया खाना पंडित को खिलाओ। जीते जी इंसान की कदर ना करो, और मरने के बाद हाय मेरी माँ, हाय मेरा पति, हाय मेरा बच्चा, ऐसे करते हो। जीते जी कदर करते हैं तो शायद वो दुनिया से ना जाते। तुमने आखिरी इच्छा भी उनकी पूरी नहीं करी। उनकी आखिरी इच्छा थी अपनी बेटी को देखने की। याद है, मेरा बच्चों से देखने को मन कर रहा है। तुम वो औरत हो, मैं जैसी औरत तो तुम्हें ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकती, इतना बता देती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे तुम्हें ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं कर सकती। कितनी अच्छी बन जाना तुम। बात रही बच्चे की, वो बच्ची है अभी, बच्ची के साथ पूरी हमदर्दी है हमारी। टाइटल डाला है नियत साफ हो तो किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी नियत, तुम नियत की बात करती हो जगत दीदी। तुम्हारी नियत जितनी खराब है किसी औरत की नहीं होगी। तुम्हारी नियत ही तो खराब थी, जो तुम्हारा मकान देख के तुम्हारे दिल में ये आ गया, तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे दीदी नहीं बीवी बनना है। नियत ही तो खराब हुई तुम्हारी, नियत ही तो पिछली। नियत साफ हो तो क्या, नियत साफ हो तो किसी का कोई नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी नियत जो कहीं भी फिसल जाती है, किसी पे भी फिसल जाती है, तुम नियत की बात करती हो दीदी। तुम्हारी ठरक खत्म नहीं हो रही, तुम पूरी ठरकी हो, तुम्हारी ठरक खत्म नहीं हो रही। इस उम्र में तुम्हें इतनी चुल है। तुमने अपनी जवानी में जिस टाइम 15, 16, 25 साल तक की उम्र होती है, 30 साल तक की, उस टाइम तुमने क्या गजब ढाए होंगे। पब्लिक को नहीं पता, कुछ कुछ हमें पता, कुछ कुछ। नियत की बात करती है, तुम्हारी नियत तो इतनी खराब है, इतनी गंदी है कि कोई शरीफ घर में तुम बैठने लायक नहीं हो। तुम्हें अब कोई विधवा औरत अपने पति, तुमने तो वो काम करा है, कोई विधवा औरत से अपने पति से कोई बात नहीं कराना चाहेगी। तुमने तो वो काम करा है। तुम नियत की बात करती हो जो टाइटल डाला है तुमने। टाइटल तो वो डाला करो जो तुम पे शूट किया करे, जब वीडियो पे शूट किया करे। साड़ियाँ दिखा रही हो उनकी, उन्होंने ला के दी थी, उन्होंने ये करी थी, उन्होंने वो करी थी। ना तुम्हें कोई पहले कहता था कि ये वीडियो है, ना तुम्हें कोई अब कहता है ये वीडियो है। अब पहले तो तुम्हारे रहन सहन से पता नहीं चलता था, अब तुम्हारे जो तुम्हारी काम है ना उससे कोई नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तलाश नहीं होगी, तलाश तुम्हें होगी तुम्हें तलाश अब भी कि कोई मिल जाए ऐसा तो कर लो ना, किसी बाल बच्चेदार इंसान से कर लो। उसके बच्चे पालना, तुम्हारी बच्ची भी पल जाएगी। नहीं, तुम्हें कुआरा कौन मिलेगा। लड़के नहीं मिल रहे, आदमी मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम औरत हो 40+ औरत हो तुम, है ना। तो तुम्हें आदमी मिलेंगे जो कहते हैं ना लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे हंसी आती है, मैं किसी की वीडियो देखती हूँ कि इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का, इसे आदमी मिलेगा, लड़कियों को लड़का मिलता है। और इसकी बनेगी, लगता है आप लोगों को कि अगर ये किसी के साथ अगर हो गई तो इसकी बनेगी। इसकी जब नहीं बनी अपने हस्बैंड से, उनकी आखिरी इच्छा ये औरत पूरी नहीं कर पाई, अपने आप को माफ़ कर देगी। इंसान जिस टाइम फांसी की सज़ा होती है ना तो जज भी पूछता है, सब पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, और वो आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। करने की होती तो करते हैं, और नहीं करने की होती तो वो बात अलग है। लेकिन उस जो इंसान इतना फांसी की सज़ा मिलती है उससे भी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो तुमने तो उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। जो उनकी आखिरी इच्छा थी कि अपनी बच्ची को देखने की, वो भी तुमने पूरी नहीं की। तुम बात करती हो, तुम बात करने आती, करो ना मेरे सामने बात, मेरे से 1 to 1 करो बैठ के। मैं तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना। नहीं करोगी, मेरे से नहीं करोगी। दुख होता है मुझे, तकलीफ, मेरे अंदर एक ज्वार भाटा सा उठता है मैं तुम्हारे बारे में। जब ये थोड़ी सी पुरानी बात पे आती है ना, मेरे अंदर एक अजीब सा होता है। अब लोग कहेंगे कि पुरानी बातें छोड़ो, अरे पिछला ही बात करते हैं आदमी, आगे भविष्य तो किसी ने नहीं देखा। पास्ट की बातें करते हैं लोग। अब पास्ट की बात करते करते यहाँ पहुँचते हैं, भविष्य को किसने देखा। भविष्य की बात कौन करता है, फ्यूचर की बात कौन करता है, पास्ट की बात करते हैं। हमेशा दुनिया पास्ट करो, ये जगत दीदी पास्ट की बात करती हैं, कभी साड़ियाँ दिखाती हैं, और पास्ट की बात करते करते जगत दीदी यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति, मेरे ऐसे, मेरे ऐसे, मेरे ऐसे, यही पास्ट की सिंपैथी लेते लेते तो यहाँ तक पहुँची है। तो पास्ट की बात कैसे ना करेंगे, जो कहेंगे कि पिछली बातें छोड़ो। पास्ट की बात तो की जाएगी ना, फ्यूचर की बात कोई नहीं करता, पास्ट को ही करते हैं। आज भी दीदी ने वीडियो बनाई है तो पास्ट की वीडियो बनाई है, साड़ियाँ दिखाई हैं कि ये उनके हाथ साड़ियाँ, ये उन्होंने साड़ियाँ, ये जबकि साड़ी, ये जबकि साड़ी, ये जबकि साड़ी, मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति।
इन्होंने भी पास्ट की बनाई है, तो पास्ट की बात क्यों नहीं करेंगे? पास्ट की बात तो करनी पड़ेगी, की जाएगी। ये भी पास्ट की बात करनी छोड़ दें, ये करती है पास्ट की बात। तो मैं कह रही ना, आखिरी इच्छा तो हर कोई पूरी करता है। तुमने तो आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करी, तुम बात करती हो। और शाम को जवाब दूंगी मैं उसकी बात का, राज फैमिली के छोटे राजकुमार की वीडियो का जवाब दूंगी, जो उन्होंने कहा है ना कि जलना, मैं नहीं जलना। तो एक एक शब्द का जवाब दूंगी, उनकी एक एक वीडियो की शब्द का जवाब दूंगी कि कहाँ से जलना, कहाँ से नहीं, कहाँ से जो इन्होंने बात करी है, शाम को दूंगी जवाब। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं और ज़्यादा पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके।